नमस्कार दोस्तों। एक फीमेल का पाम है जिनकी वर्तमान आयु 23 ईयर्स है और इन्होंने पिछले साल बीटीपी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इन्होंने कंप्लीट की है। इस पाम में दो चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही है। एक तो इनका विदेश सेटलमेंट और पैसे का सुख जीवन में काफ़ी अच्छा रहेगा। ये दो चीज़ें क्लियर कट है। एक एक करके इनके पाम का एनालिसिस करते। यहाँ पर जब आपके पास कोई धनुषाकार या सीधी लाइन बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते। ये जो फैलेंज होते इस तरह के फैलेंज रहे तो व्यक्ति में उतावलपन ज़्यादा रहता है। ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और अंगूठा भी मध्यम टाइप का, फर्स्ट फैलेंज नुकीला है और सेकेंड फैलेंज भी लॉजिक के साथ जहाँ बात करने की ज़रूरत है वहाँ बात की और जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करेंगे, पर बहुत बड़ा अंगूठा नहीं है तो मध्यम पर्सनालिटी व्यक्ति की होती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। प्लस ये लोग बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं जीवन में। और जब किसी की उंगलियां मोटी होती है और अंदरूनी मंगल अच्छा हो तो व्यक्ति में शारीरिक क्षमता भी अच्छी पाई जाती है। सेकंड चीज़, सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव शो हो रहा है और ये उंगली छोटी रह रही है। ये एक माइनस पॉइंट है। व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होगा पर कमज़ोर होगा। पर यहाँ पर एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल है तो मुझे नहीं लगता ये मनी मैनेजमेंट में कभी कमज़ोर रहेंगे। मनी मैनेजमेंट इनका पावरफुल ही रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुध पर्वत अपने आप में उभार है। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते, सुंदर होते, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती है। बिजनेस माइंडेड होते हैं। ये तो साइंस के स्टूडेंट है, नहीं तो अगर कॉमर्स और आर्ट्स का भी स्टूडेंट हो तो बेसिक साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखता ही है व्यक्ति। यहाँ पर देखे तो एक क्लियर कट ट्रायंगल दिख रहा है। यहाँ पर जब ट्रायंगल होता है बुध पर्वत पर तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनोवेटिव व्यक्ति होता है। नई नई चीज़ें दुनिया के सामने ये लोग रखते हैं। इस तरह की मानसिकता पाई जाती है। और एक बहुत बड़ा ट्रायंगल इनके हाथ में है यहाँ पर और एक छोटा सा स्क्वायर भी है। ये रक्षा का काम करता है और सेम स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो दो दो साइन है बुध पर्वत पर है तो बुध पर्वत 100% इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। ये इनोवेटिव भी बनेंगे और इनका रक्षा का काम भी, हर जगह पर रक्षा होती है जब आपके यहाँ पर स्क्वायर होता है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइनें हैं तो ये किसी के भी हाथ में हो तो आंख मूंद के कह दीजिए व्यक्ति जीवन के अंत तक अच्छा खासा संपन्न बनेगा। एक और पॉजिटिव साइन इनके सूर्य पर्वत पर है, वो है ये त्रिशूल। एक शाखा यहाँ से निकली, एक शाखा यहाँ से निकली और यहाँ जॉइंट हो रही है। क्योंकि इतनी बारीकाई से कर्सर चलता नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और ये पूरा एक त्रिशूल बन रहा है। इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में संपन्नता भी देता है और साथ में धार्मिकता भी देता है। ऐसे लोग जैसे जैसे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ेगी ये काफ़ी धार्मिक बनेंगे और भोलेनाथ की भक्ति करेंगे तो बहुत ज़्यादा धन इनके जीवन में आएगा। ये तो एक मैटर हुआ। और दो साइनें हैं, ये देखिए कितना बड़ा ट्रायंगल है। और जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत पर अगर एक भी शुभ साइन है तो आम लोगों से अच्छा संपन्न जीवन जीता है। और इनके हाथ में तो दो और एक तीसरी साइन ये है। अब इनके पिताजी का काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, पर ये साइन इनके हाथ में भी है तो ये भी या तो इनके या इनके हस्बैंड के द्वारा कोई ना कोई फैला हुआ कामकाज, जिसे मल्टी सिटी काम कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट,
उस तरह का काम। अब चाहे वो फिजियोथेरेपी में हो, अब बहुत बार फिजियो में भी ऐसा काम होता है, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में आप जुड़ गए तो आपको दुनिया के देशों में घूमना पड़ता है। ये तो एक जनरल, मैं मेरे नॉलेज की बात कर रहा हूँ, पर ये स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल से टच में आएंगे ये, या इनके हस्बैंड जब होने वाले हस्बैंड होंगे, या हस्बैंड जब शादी होगी तो उनका काम कोई ना कोई फैला हुआ कामकाज होगा, क्योंकि ये स्क्वायर बहुत बड़ा है, काफ़ी देशों में इनका कामकाज होगा। सेकंड चीज़, ऐसे लोग अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते, प्लस ये बड़ा स्क्वायर व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनाता है इंडियन रुपीज़ में। तो ये सारे प्लस पॉइंट इनके हाथ में है। हाँ, ये अगर फोटोग्राफ कोई और अच्छे फ़ोन से आया होता तो हो सकता था इनके यहाँ पर कोई ना कोई स्टार भी होता, पर यहाँ पर स्पष्टता इतनी नहीं है जितनी चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है कि छोटा सा स्टार जरूर इनके हाथ में होगा। अगर स्टार होगा, अगर हो सके इनके पास कोई बढ़िया सा फ़ोन हो, और सूर्य पर्वत का अगर ये मुझे क्लोजअप भेज देंगे तो मैं चेक करूंगा, या इंक लगाकर भेज देंगे तो भी मैं चेक कर लूँगा। कोई ना कोई छोटा भी स्टार हुआ तो व्यक्ति को नेम और फेम दोनों मिलता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हाथ है। ये आज स्टूडेंट है, यानी बहुत छोटी उम्र है, पर ये जैसे जैसे जीवन इनका आगे बढ़ेगा काफ़ी संपन्नता, काफ़ी यश, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा इनको। हाँ, इस टाइप की जो सूर्य रेखा होती है ये व्यक्ति को मेहनत कराती है। जब भी मंगल की तरफ से ऐसे कोई आती है, हाँ बहुत डीप से आए इस तरह से और ये पूरी चले, तो ये पूर्व पुण्य रेखा होती है। बाकी अगर किसी की इस तरह की रेखा होती है तो व्यक्ति को शारीरिक श्रम थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है जीवन में। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है। इस तरह की विद्या रेखा व्यक्ति को बेसिक नॉलेज ज़्यादा दिलाती है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जीवन की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उम्र की, वैसे वैसे ज़्यादा लोग इनसे पूछ कर काम करेंगे। और ये रेखा भी ज़्यादातर ये पामिस्ट्री चैनल चालू करने के बाद, एनालिसिस चैनल चालू करने के बाद, लगभग जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उनके सबके हाथों में मैंने ये रेखा पाई। उस समय तक मैं एक केवल विद्या रेखा समझता था और बेसिक ज्ञान की रेखा समझता था, पर इस रेखा के कारण भी लगभग जितने भी सक्सेसफुल लोग थे सबके हाथों में मैंने ये रेखा पाई, सबके हाथों में। तो इस रेखा का हम महत्व कम नहीं आंक सकते। थोड़ा सा यहाँ पर उभार है तो सुबह उठने में व्यक्ति को आलस्य होता है, और उसके बाद पूरा एक्टिव शनि पर्वत है। सेकंड चीज़ देखे तो इनकी सारी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देख रही है और नीचे से ही चल रही है। तो विदेशागमन इनका 100,000% गिन सकते हैं हम। सेकंड चीज़ देखे तो कंटिन्यू फेट लाइन है, तो कंटिन्यू प्रोग्रेस बना रहेगा। ये एक आध रेखा है जो निकलती है, रेंटेड इनकम शो करती है। सेकंड चीज़, एक रेखा गुरु की ओर जा रही है। इस तरह की रेखा अगर किसी के हाथ में होती है तो 4 तरह के बेनिफिट मिल सकती है। सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और चौथा लाभ, व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे बड़े स्तर पर लेकर जाता है। चाहे जॉब भी करे तो मैनेजरियल या मैनेजमेंट तक पहुंचता है, और खुद का भी काम करे तो बड़े स्तर पर लेकर जाता है। बाकी कंटिन्यू मनी रिसीविंग एंटेना भी बने हुए, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। काफ़ी पॉजिटिव हाथ है ये। जुपिटर माउंट पर देखें तो कंटिन्यू चलने वाली रेखाएं जरूर दिख रही है, और एक रेखा ये दिख रही है, ये धार्मिकता देगी इनको, और ये रेखा है कंटिन्यू इनकम देगी, प्रोग्रेस देगी। और व्यक्ति पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी इनका कभी ना कभी जीवन में ध्यान जाएगा। और जुपिटर माउंट, बहुत बार इस तरह के जुपिटर माउंट अगर उभारो तो भी पारिवारिक सुख अच्छा प्राप्त होता है, और बहुत बार अगर इस तरह से उभार हो, क्योंकि ये साइड में उभार नहीं है, अपने आप में यहाँ पर उभार है, तो ऐसे लोगों को चांसेस पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलने के काफ़ी अति हो जाते हैं। हाँ, यही उभार थोड़ा सा भी अगर शनि पर्वत की ओर चला जाता है तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सामना करना पड़ता है, पर इनका जो उभार है वो एकदम मध्यम है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
सेकंड चीज, इनके हाथ से खाना टेस्टी बनेगा, ये किसी की सुनेंगे नहीं, सुनाने की आदत होगी, ये एक माइनस पॉइंट होगा। बाकी खाना बहुत टेस्टी इनके हाथ से बनेगा। अब अंदरूनी मंगल की ओर देखें तो अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, फैला हुआ है, तो शारीरिक क्षमता मध्यम से अच्छी रहेगी। प्लस थोड़ी सी लाइन है, इसका इलाज है भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना और मेडिटेशन करना। ये 3 महीने में ही कम होते दिखेगी और काफ़ी टेंशन मुक्त होते दिखेंगे। ये चिंता रेखा है। अब चलते हैं भारी मंगल की ओर। भारी मंगल काफ़ी उज्जवल है, फैला हुआ है, बड़ा है, तो जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और ऐसा कोई मेजर संकट इनके लाइफ में नहीं है कि मैं कहूँ कि संकट के समय, हाँ थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, वैसे इनके भी हाथ में 2-4 राहु रेखा है, पर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं है कि जिसके कारण बहुत 19-20 हो जाएगा। थोड़ी सी बाधाएं आएगी, इसके अलावा कोई टेंस वाला मामला इनके जीवन में नहीं है। सेकंड चीज देखें तो चंद्र पर्वत की ही आभा देखिए कितनी विशाल है। इनको 100% पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं बहुत अच्छी लगती होगी। सेकंड, अच्छे परचेसर होते हैं, विदेश से संबंध 1000% आता ही है, जिनका भी मून माउंट अच्छा होता है। प्लस नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और सेकंड चीज़, इनकी जो जीवन रेखा है वही पूरी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। ऐसे लोग 100% विदेश सेटल होते हैं, 100%। ये अपने नेटिव प्लेस पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये अगर अर्निंग करना चाहेंगे नेटिव प्लेस पे तो नहीं कर पाएंगे। ये भी एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है, पर विदेशागमन पक्का है इनका। एक मनी ट्रायंगल कितना बड़ा बन रहा है इनके हाथ में, देखिए आप। जिस व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा मनी ट्रायंगल हो तो व्यक्ति काफ़ी बड़ी मात्रा में धन कमाता है, इनकम के सोर्स अच्छे खासे पैदा होते हैं और अच्छा खासा संग्रह करता है। और इसी रेखा के कारण एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है, ये भी सोने में सुहागा है। तो काफ़ी बेटर पाम है, पैसे के मामले में हर तरह से बेटर पाम है। और यहाँ से एक और बुध रेखा चल रही है। अगर इस मनी ट्रायंगल को गिने तो बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल इनके जीवन में बन रहा है, पर मैंने तो छोटा ही गिना है। और ये अगर काउंट करें तो ये तो बहुत ही ह्यूज लेवल का मनी ट्रायंगल है। काफ़ी पैसे वाले बनेंगे, काफ़ी पैसे वाले। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर मुझे थोड़ी बारीक रेखाएं दिख रही है, मैं इसका इलाज दे दूंगा, बहुत आसान इलाज है और कोई ज़्यादा खर्च आता नहीं उसमें। बाकी शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। ये बारीक रेखा थोड़ी सी जीवन में बाधाएं लाती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा हो। ये एक माइनस पॉइंट रहेगा, पर ये निकल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और शुक्र भी अच्छा है और साथ में गुरु का भी साथ मिला हुआ है, तो दोनों मिलकर जीवन में अच्छी उन्नति देंगे। पैसा भी होगा, शारीरिक सांसारिक और पारिवारिक सुख भी व्यक्ति को अच्छा खासा मिलेगा। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा कंप्लीट शनि पर्वत से निकल रही है। इस तरह की हृदय रेखा वाले 3 तरह के माइंड वाले रहते हैं। एक तो आंख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, वो ध्यान जाता है। सेकंड, कामुक भावना। और तीसरी चीज रहती है कभी कभी फिजिकल बनते, यानी हाथ पैर भी उठाते। ये लाइनें व्यक्ति के जिसके हाथ में होती है वो माँ बाप का ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। तो काफ़ी अच्छी रेखा है हृदय रेखा, और कोई माइनस पॉइंट नहीं है इस रेखा में। अब माइंड लाइन पर देखें तो यहाँ पर एक इस तरह से फॉर्मेशन बन रहा है। जब ये फॉर्मेशन बनता है तो इस पीरियड में कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी जो इनको माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करेगी, चेंज करेगी मानसिकता को। अब ये लगभग उम्र होगी इनकी 27-28 के आसपास, और यहाँ से ये एक अलग सोच लेकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और सीरियस बनेंगे। ये ब्रेक नहीं है कि बहुत बड़ा कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, पर विचारों में एक अंतर आएगा। हो सकता है 2-4-6 महीना कोई प्रेशर आए और उसके बाद विचारों में अंतर आए
और उसके बाद ये रेखा सीधी चंद्र की ओर जा रही है। तो इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होता है व्यक्ति का, धार्मिकता आती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। और एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, बाहर वालों के लिए तो उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट इनमें रहता है, जिनकी रेखा चंद्र की ओर जाती है। और ये रेखा अंदर की तरफ से निकल रही है मंगल की तरफ से, तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाएगा और ज़्यादातर प्लान दिमाग में रहेंगे या कागजों पे रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। बाकी माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी और बुद्धि के बल पर अच्छा खासा विकास करेंगे। सेम इनकी जीवन रेखा पर देखें तो ये एक रेखा ने काटा है, ये लगभग 20 के आसपास, 20-21 के आसपास कोई ना कोई भारी बाधा इनके जीवन में आई होगी, ±1 ईयर, क्योंकि ये इस जगह पर है कि एग्जैक्ट एज निकालना थोड़ा सा तकलीफ वाला काम है। और मुझे एक रेखा यहाँ पर जॉइंट होते हुए दिख रही है, वो यहाँ पर, ये इनके जीवन में शादी करा सकती है 25-26 के आसपास, 25 के आसपास इनके जीवन में सहनाई बच सकती है, या ये रेखा जॉइंट हो रही होगी, क्योंकि फोटोग्राफ कहीं ना कहीं इतना क्लियर भी नहीं है कि मैं 100% कहूँ, क्योंकि पर ये शादी की लाइन है। इसके ये जो बाधा आई, इसके 4 साल के आसपास, 4-4.5 साल के आसपास शादी होते हुए इनके जीवन में दिख रही है। उसके बाद लगभग 27 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है। उसके बाद कोई बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है, एक 32 और एक 33 के आसपास राहु रेखा काट रही है, और एक 39 के आसपास काट रही है, एक 41 के आसपास काट रही है, और लास्ट रेखा 49 के आसपास काट रही है, और एक काट रही है 5 साल के बाद, यानी 54 के आसपास। इतनी राहु रेखाएं इनके जीवन में है, पर ऐसी कोई बहुत बड़ी राहु रेखा नहीं है, क्योंकि इनका मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा है, तो ऐसी राहु रेखा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान इनको नहीं देती। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जीवन रेखा जिस तरह की है, एकदम पतली है, तो कभी शरीर मोटा बनेगा नहीं, तोल तोल के खाने वाले होंगे, इसमें इतना विटामिन, इसमें इतना आयरन, इस तरह की मानसिकता वाले इंसान बनेंगे। ये शरीर के प्रति ज़्यादा ध्यान रखने वाले इंसान होते। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो जिनकी भी फेट लाइन ऐसे चलती है और यहाँ स्टॉप हो जाती है, थोड़ी सी गुरु की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। और एक फेट लाइन इनकी ये भी चल रही है, और सेकंड यहाँ से राहु से निकल रही है, और ये कंप्लीट सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो ये फेट लाइन इनको विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है। सेकंड चीज़ देखें तो एक लाइन और निकल रही है यहाँ से, और ये भी आगे बढ़ रही है, और ये भी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। यहाँ पर एक खर्च आएगा इनको 35 के आसपास, एक लगभग उम्र 28-29 के आसपास कोई ना कोई खर्च आएगा, और एक कट उम्र 41 के आसपास इनको जीवन में काट रही है रेखा, और ये कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा या इन्वेस्टमेंट शो कर रही है 50 के आसपास। ये यहाँ पर थोड़ा सा आर्थिक नुकसान इनको ज़्यादा जाएगा 41 के आसपास, बाकी तो खर्च ही दिखा रहे, और ये इन्वेस्टमेंट है। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी उत्तम पाम है, काफ़ी पैसा कमाएंगे, हर तरह का सुख जीवन में भोगेंगे, और अगर स्टार होगा तो नाम और फेम भी मिलेगा, नहीं तो पैसा तो है ही है जीवन में, त्रिशूल है, धार्मिकता देगा, प्लस पैसा भी देगा, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है। तो काफ़ी उत्तम पाम है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।